मुफ्ती शमाइल मदरसे से पढ़े हुए आदमी हैं और सिर्फ 2025 में ही तकरीबन 800 से 900 मदरसे या तो तोड़ दिए गए या फिर बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में 196 मदरसे बंद कर दिए गए और योगी सरकार ने यूपी नेपाल बॉर्डर पे मुसलमानों की कुल 286 प्रॉपर्टीज डिमोलिश की थी, जिनमें से 225 मदरसे थे और उसके अलावा 500 मदरसे और बंद कर दिए गए, जिसमें से 60 मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया। अक्सर मदरसों पर तोहमतें लगी कि यहाँ बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है या फिर इन लोगों को जिहादी बनाया जा रहा है। मदरसों के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, मगर आपके सामने एक एग्जाम्पल है मुफ्ती शमाइल का। ये भी तो मदरसे से पढ़े हुए हैं और एक तरफ उनको देख लीजिए और दूसरी तरफ आपकी क्लिप जरूर देखिएगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। अगर इनको भी मदरसे में डाल दिया जाता तो शायद ये आतंकवादी बनने की ख्वाहिश नहीं करते। मदरसे का पढ़ा हुआ बहुत काबिल होता है। मैं चूँकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ तो इसीलिए मैं ये बात जानता हूँ। वहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे आते थे जो मदरसे से फारिग होते थे, निहायत काबिल, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं, और वो अभी भी कई सारे मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हो, जर्नलिज्म का मैदान हो या कोई और मैदान हो। मगर फ़र्क बस इतना है कि कल मुफ्ती शमाइल को एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। वैसा प्लेटफॉर्म दूसरे मदरसे के बच्चों को नहीं मिलता। उनकी काबिलियत को महज दो बातों से नाप लिया जाता है। पहली बात तो ये कि वो मदरसे से पढ़े हुए हैं और दूसरी बात ये कि उनका लिबास या उनकी दाढ़ी टोपी। अब चूंकि कल की बहस को इतनी शोहरत मिल ही रही है तो क्यों ना उस बहस की शोहरत को मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील कर दिया जाए। एक हैशटैग या फिर एक सवाल कि मदरसों को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है या फिर मदरसा मैटर्स, कुछ भी हो सकता है, मगर अपने अपने मेयार से क्यों ना एक छोटी सी कोशिश इसके लिए भी की जाए।